आप सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, काफ़ी फ़ोन कॉल्स और कमेंट भी आ रहे थे मुझे, फ़ोन कॉल्स भी, लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं कि रिफ़ंड कब तक आएगा, रिफ़ंड कब तक आएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले अथॉरिटी ने ये कंडीशन रखी थी कि 75 आवर्स के अंदर आपका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में। बट अभी जैसे छुट्टी का माहौल चल रहा है, दशहरा और रामनवमी, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी उनको देखते हुए अभी अथॉरिटी की तरफ से थोड़ा सा डिले है। तो ये एग्जैक्टली आपको 16 तारीख तक, मैक्स टू मैक्स 16-17 तारीख के अंदर अंदर आपको ये आपके खाते में, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको टेंशन वाली या फिर कोई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले की तरह नहीं होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पहले 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता था। लेकिन अभी करंटली अपडेट है, जो कि अथॉरिटी की तरफ से अपडेट है, वो आपको 16 या 17 तारीख से पहले पहले ही आपका जो अमाउंट है वो आपके खाते के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग इस तरीके से भी रूमर फैला रहे हैं कि भाई नई स्कीम आने वाली है, नई स्कीम आने वाली है 22 तारीख को। इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही ईडा की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। ये न्यूज़पेपर और ये अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से आपको अपडेट मिल गई होगी। लेकिन आप ये बहुत चेंज हो चुका है इसमें नियम, क्योंकि अभी पहले क्या था, अथॉरिटी पहले स्कीम निकाल देती थी, बाद में रिक्वायरमेंट होती थी जमीन की और कंपनसेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लियर करके उसके बाद ही यहाँ पे आपको पजेशन दिया जाता था। इसी वजह से शायद टाइम लगता था। लेकिन अभी रेरा की कंडीशन और नियम की वजह से यहाँ पे ये सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अभी क्या है कि ये 2000 जो प्लॉट आने वाले थे, नवरात्रि में भी आने वाले थे, अगर आने होते या फिर अप्रूवल मिल जाता तो उनको कहीं ना कहीं 361 प्लॉट के साथ ही अटैच कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो करंटली अपडेट है वो ये कि रेरा की तरफ से अभी कोई भी यहाँ पर रेरा नंबर नहीं मिला है और ना ही उनको कोई अप्रूवल या कोई भी पर्सनली नोटिफिकेशन नहीं मिला कि ये अप्रूव है कि भाई अभी आप ला सकते हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें क्या है कि पहले रेरा ने ये चीज़ कहा है कि पहले आप किसानों का कंपनसेशन क्लियर करोगे। जब भी आप एक्वायरमेंट कर रहे हो तो पहले आप किसानों का पूरा एरिया क्लियर करके उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई भी नई अलॉटमेंट ला सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता रहे होंगे कि भाई 22 तारीख को आने वाली है, 22 तारीख को आने वाली है। तो आप उनके चक्करों में ना आए, ये इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो यमुना अथॉरिटी के ऑफिशियल, अगर आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। बाकी न्यूज़ पोर्टल्स काफ़ी हैं जो ऐसे नॉर्मली अपना न्यूज़ के माध्यम से अपना आपको बता देते हैं, या फिर उन्हीं को पढ़ के, आर्टिकल्स को पढ़ के जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर अभी सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म पे जो जानकारी देते हैं आप लोगों को, वो उस आर्टिकल के माध्यम से ही आपको बता देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अभी रेरा का अप्रूवल आना बाकी है, आएगी ज़रूर। अभी इसमें विचारधारा चल रही है, प्राधिकरण की तरफ से अधिकारियों के ये बोर्ड बैठक मीटिंग भी हो चुकी है कि जो नेक्स्ट स्कीम आएगी उससे पहले किसानों का कंपनसेशन, क्योंकि अभी आपको भी बता देखो, मैं तो उसी एरिया का किसान हूँ, तो किसानों के माध्यम में अगर देखा जाए तो अभी 7% किसान कोटा प्लॉट जो है उनका काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। सेक्टर 18, 20 और सेक्टर 22D, जितने भी, ओनली सेक्टर 25 को छोड़कर कहीं पर भी पोजीशन नहीं है। सेक्टर 25 के अंदर भी ओनली कुछ, मुझे लगता है कम से कम 2010 या 11 में जो अलॉट हो गए थे वही प्लॉट है, उसके अलावा कोई भी एडिशनल में नई अलॉटमेंट नहीं हुई किसानों वाली। तो पहले किसानों का डिस्प्यूट खत्म होना बाकी है, फिर उसके बाद किसानों के प्लॉट के ये सारी समस्याएं चल रही हैं। अभी यहाँ पे किसान यूनियंस वगैरह भी यहाँ पे अलग अलग गाँव के अंदर पंचायत कर रही हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के जितने भी मुद्दे हैं वो प्राधिकरण को पहले सॉर्ट आउट करने चाहिए, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सारे रीज़न हैं जो अभी एक साथ ही अपडेट नहीं आए हैं उसकी। तो स्कीम तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उसमें टाइम लग सकता, हो सकता है दिसंबर तक आए या फिर नवंबर में आए, तो उसमें टाइम तो लगेगा। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं है उसकी तरफ से, ईडा की तरफ से, कि भाई पर्टिकुलर ये 22 तारीख में ही आ जाएगी। 2000 या लमसम आइडियली इतना मान सकते हैं कि 2 या 2500 के अप्रॉक्स आपके प्लॉट आएंगे, जिसके अंदर कम से कम मिनिमम जो साइज रहेगा वो 60 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर और इस तरीके के साइज इसमें छोटे कंसिडर किए जाएंगे। तो डेफिनेटली स्कीम तो आएगी, लेकिन अभी उसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरे, आज की डेट में अगर मैं बताऊं, लेटेस्ट अपडेट में आपको बता रहा हूं, जो लास्ट 2 या 3 दिन से पहले से यहाँ पे जो ट्रायल की टेस्टिंग यहाँ पे जो चल रही थी वो कंप्लीट हो चुके हैं भली भांति। नॉर्मल और जो डोमेस्टिक फ्लाइट से रिलेटेड यहाँ पे ETS की जो रेंज चेकआउट करना था उनको, वो सारी चीज़ों के चेकिंग हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब कम से कम 25 तारीख के बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह होंगे उनके लिए टेस्टिंग होना बाकी है। तो बहुत ही जल्द आपके सामने एयरपोर्ट मौके पर जमीनी स्तर पर ये आपके सामने होने वाला है। और होप सो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ही यहाँ से फ्लाइट आवाजाही जाना स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ से फिर कहीं के भी लिए फ्लाइट जा सकते हैं। मैंने तो अपनी टिकट बुक कर रखी है भाई, सबसे पहले जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले टिकट, क्योंकि मेरे तो गांव के बिल्कुल नियर बाई है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो अपनी पहली जो टिकट है वो अयोध्या की रहेगी। अयोध्या जाएंगे,
एयरपोर्ट स्टार्ट होने तुरंत ही बाद, जैसे ही एयरपोर्ट पर फ्लाइटें शुरू हो जाती है तो तुरंत अपना पहला जो टिकट रहेगा वो अयोध्या का रहेगा। वहाँ से कम आप ये तो रहेगा, हमें भी थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि भाई हम अपने गांव के बिल्कुल नियर बाई से आप इंटरनेशनली भी हम कहीं जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अभी अथॉरिटी ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए, क्योंकि उससे पहले एयरपोर्ट स्टार्ट होने से पहले पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। इसी वजह से कम 50 बस जो इलेक्ट्रिक ईवी वाली जो बस हैं वो स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ से ही। तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि सेक्टरों को कनेक्ट करेगी और कुछ डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट करेगी। सो दोस्तों, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अभी करंट में अपडेट है। बाकी कोई भी एडिशनल में जानकारी अगर आपको चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे भैया रिफंड नहीं आएगा, रिफंड कब तक आएगा, तभी हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। देखिए, अगर आपका प्लॉट निकल गया तो बहुत सारे लोग ऐसे भी फोन कॉल्स कर रहे थे भैया हम प्लॉट होल्ड करें या फिर हम इसको सेल कर दें, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम हो सकता है आपको आज की डेट में मिल रहा होगा। 30 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का मैक्सिमम आपको बेनिफिट अभी आज करंटली मिल रहा होगा। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए, ये 361 प्लॉट टोटल थे, जिसके अंदर अभी जिन लोगों का भी निकला है वो बहुत ही अपने आपको ये मान के चलिए कि बहुत ही किस्मत वाले हैं आप कि आपको ये प्लॉट मिल गया। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो अगर आपका पास बजट नहीं हो रहा, पेमेंट जमा नहीं कर पा रहे हो, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है कि आप एग्रीमेंट के बेस पे भी आप इसको किसी को भी अपना एक टेम्परेरी एग्रीमेंट या फिर वर्बल एग्रीमेंट के बेस पे आप इसको दे सकते हैं। अदरवाइज आप लीगली तरीके से आए तो आप इसको बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका प्लॉट निकला है तो आप डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करिए, उसकी पेमेंट वगैरह करके अपना तुरंत ही अपना रजिस्टर वगैरह तक का वेट करिए। और जो पुराने अलॉटी हमारे, वो कम से कम एयरपोर्ट स्टार्ट होने तक का वेट करें, क्योंकि एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। कहीं ना कहीं वो सेलर तो ये सोच रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि और भी प्राइस नीचे चला जाए, और बायर ये सोच रहा है कहीं मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं कि रेट बढ़े या ना बढ़े। तो दोनों ही कंडीशन में लोग फंसे हुए हैं। तो आपको कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो डेफिनेटली अभी आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकता है, तो क्योंकि प्राइस तो बढ़ेगा। और जो अपना सेल करना चाहते हैं, वो मैं ये कहूँगा कि भाई जिसको नीड है वो तो देखो डेफिनेटली सेल करेगा ही करेगा। लेकिन आपको लगता है कि हम 1 से 2 साल और भी होल्ड कर सकते हैं, तो आप कम से कम नेक्स्ट ईयर तक आप होल्ड करिए। आपको जो आज एप्रिसिएशन मिला, जितना अमाउंट आपने आज इस पे अर्न किया है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा मैं ये कहूँगा हो सकता है कम से कम 3 करोड़ के आसपास का ये एयरपोर्ट के बाद से प्राइस हो जाए। तो मैं होप सो कि ये सारी चीज़ें मौके पर आपको देखने को मिलेंगी। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आज की डेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी यहाँ से कम नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट के आसपास का जितना भी है, क्योंकि आप ये चीज़ मान के चलिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट ही यहाँ पे एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी की ग्रोथ हुई है। आसपास का इंडस्ट्री एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, इंस्टीट्यूशनल हब है जो सेक्टर 22 की और F की तरफ है, और इंडस्ट्री जैसे कि वीवो, पतंजलि, ये बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर बन जाते हैं जो प्रॉपर्टी को यहाँ पे अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल यहाँ पे देते हैं। तो आप बिल्कुल कमर की पेटी बांध के रखिए भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेट का प्राइस कभी कम नहीं होगा, अभी यहाँ से कम में बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ से जो प्राइस है वो अब की तरफ ही जाएगा। जैसे जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, आसपास की यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बन जाएगी, आसपास लोग आना जाना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेट तो इंक्रीज होगा ही होगा। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, रिफंड से रिलेटेड भी और स्कीम से रिलेटेड भी। एंड अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई प्रॉपर्टी सेल करें, अभी करें या फिर बाद में करें, तो वो सारी कंफ्यूजन भी आपकी बिल्कुल दूर हो गई होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो आबादी प्लॉट के अंदर हो, किसान कोटा प्लॉट के अंदर हो, या फिर रेजिडेंशियल अथॉरिटी वाले प्लॉट के अंदर हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो मच।